थोड़ी-सी मेहनत और तब्दीली बहुत बड़ी। अक्सर हमारे घर का कोई ऐसा कोना होता है जिसको हम चाह रहे होते हैं कि इसका मेकओवर करें, मगर हम कभी जेब इजाज़त नहीं देती, कभी कौन-सा मसला तो कभी कौन-सा मसला। कभी दिल नहीं चाह रहा होता, कभी हम किस चीज़ में पड़ जाते हैं, कभी किस चीज़ में पड़ जाते हैं और वो चीज़ जो है वो वैसे की वैसी धरी की धरी रह जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सस्ता और आसान सा तरीका इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हासिल होगा और इसके बावजूद मैं वो पुराने जूते जो अक्सर आप फेंक देते हैं या फिर ऐसे पड़े-पड़े बेकार हो जाते हैं, धूल-मिट्टी पड़ी जाती है, तो उसको हम रिफ़्रेश कैसे करेंगे? वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हासिल होगी। देश प्रदेश में इस वक्त जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। तो जनाब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं इस दीवार का कुछ करूँ, मगर समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो आखिर क्या करूँ। अगर कलर के मंगवाते हैं, कलर काफ़ी जो है बहुत महँगा पड़ने वाला था, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और बार-बार जब मैं बार-बार बाज़ार जाती थी तो मैं देखती थी जो शीट मिल जाती है ना, मैंने कहा वही लेके मैं लगाती हूँ। मगर जब-जब मैं जाती हूँ या तो मुझे कलर पसंद नहीं आते थे या फिर पैसे ख़त्म हो जाते थे। इसी वजह से ये जो चीज़ है ना ऐसे की ऐसे रह जाती है। क्योंकि रमज़ान आने वाला, रमज़ान आने से पहले-पहले मैंने कहा कुछ ना कुछ अपने घर के लिए एक-एक कोना जो है उसे डेकोरेट करते जाते हैं, क्योंकि एकदम इतना जेब तो इजाज़त नहीं देती कि एकदम सब कुछ ख़रीद के अपने घर को डेकोरेट किया जाए। क्योंकि हम मिडल क्लास फैमिली है, अपने घर का बजट को देखकर हमें अपना आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस बार भी मैं बाज़ार गई थी और मुझे मिल गई थी 2 शीट मैं लेकर आई थी और ये उसने कहा था कि 3-300 रुपए की मिलेगी आपको। ख़ैर मैंने उनसे कर के 500 की 2 शीटें मैंने ले ली थी। जब घर लेकर आई तो मैंने कहा अब इसको कैसे लगाएँगे? पहले तो परेशान हो गई थी कि पता नहीं किस तरह लगेगी, क्योंकि पहले कभी भी मैंने अपने घर में इस तरह की कोई शीट नहीं लगाई थी। ख़ैर जब मैंने अपने बेटे को बताया तो फिर उसने कहा कि हाँ, अम्मी मैं लगा के दे सकता हूँ। क्योंकि ये काफ़ी बिल्कुल पतली-सी होती है। इसको लगाना भी काफ़ी एक मुश्किल सा मरहला था। तो ख़ैर हमने पहले तो मैंने दीवार को अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा किया, क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ना ऊपर प्लस्तर जो है काफ़ी टूट-फूट चुका था। तो पहले मेरे बेटे ने कहा कि पहले इस पे व्हाइट सीमेंट लगेगी, उसके बाद ही ये काम करना होगा। ख़ैर मैंने उन्हें ₹100 दिया, ₹80 की एक 3 किलो की जो छोटी-सी बोरी मिलती है ना वो लेकर आया और इसको हमने बनाया दोनों माँ और बेटे ने। तो बना के पहले तो मैंने दीवार को अच्छे तरीके से साफ़ किया, धूल-मिट्टी जो लगी होती है वो भी साफ़ किया, छोटे-छोटे से जो सुराख थे हमने उनको भरा और जहाँ पे सीमेंट टूट चुकी थी वहाँ पे भी हमने व्हाइट सीमेंट उसे लगाया। इतने में वो सूख जाती और फिर हम लगाने लगे थे ये शीट। ये शीट लगाना जो, क्योंकि पहली बार लगा रहे थे, पहली जो शीट हम लगा रहे थे इसमें काफ़ी मसलाकारी थी। इसमें काफ़ी एयर और बबल भी आ रहे थे। ख़ैर कपड़ा रखा हुआ था, मेरे बेटे ने कपड़े से मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी कि इस तरह लगाया जाता है, मैं भी वैसे करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एक कोना है ना बिल्कुल सही लगा था, दूसरी जगह से ऊपर की तरफ उठ गया था। फिर हमने इसको पूरी को हटाया, फिर दोबारा से लगाया था। ख़ैर जिस तरह से बहुत प्यारी लग रही थी ये शीट, आप भी इसको लगाएँ, अपने घर का मेकओवर करें। अगर आपकी कोई कलर ख़राब हो चुका है या प्लास्टर है, कलर नहीं करवा सकते तो मेरी प्यारी बहनों ये आपको बिल्कुल सस्ती पड़ेगी, ये आप लगा सकते और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। ख़ैर मैं ये 2 कलर, क्योंकि इसके पास ना दुकानदार के पास कुछ और कलर थे ही नहीं। मैंने कहा एक चीज़ के लिए लेने आते ना बाज़ार तो बहुत सारी और चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। इस बार मैंने कहा नहीं, चाहे जैसी भी है ना इस बार ले लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ अच्छी मिल गई तो दूसरी दीवार पे भी लगा लूँगी इंशाअल्लाह। ख़ैर जब मैं ये पहली वाली शीट यहाँ पे लगा रही थी तो इसके बाद ना कि मेरे मेहमान आ गए थे और मैंने कहा अब क्या करूँ? यहाँ पे फिर मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप इसे शीट लगाने की कोशिश करें, लगा सकते हैं तो। मैं मेहमानों के साथ बैठ जाती हूँ। ख़ैर मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मी हाँ, आप जो है मेहमानों के साथ बैठिए, हम लगाने की कोशिश करते हैं। ख़ैर जब तक मैं मेहमानों के साथ बैठ रही इतने में मेरे दोनों बच्चे, आप देख सकते हैं मेरी बेटी, ये मेरे बेटे से छोटी है मेरी बेटी। तो ये दोनों मेरे बच्चों ने ना, दोनों ने मिलके इस दीवार पे शीट लगा ली थी और बहुत अच्छे से इसने लगा ली थी। सीमेंट भी सूख चुका था। इसके बाद आ जाती थी बारी किचन की। किचन की जो एक जगह पे सीमेंट लगी हुई थी ना, वहाँ पे कलर काफ़ी ख़राब भी हो चुका था और उस पे काला-काला सा ना धब्बे बन चुके थे।
आप ये देखें दीवार कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे लगा लेते, काफ़ी शीट जो है ये 2 शीटें लेकर आई थी, ये जो बच भी गई थी। तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब हम किचन में यहाँ पे लगाने लगे, तो बेटे ने कहा नहीं अम्मी ये वाली शीट जो है ना यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी, तो आप इसको बस झाड़ू वगैरह लगा के ये जगह अपना साफ़ कर लें। तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि ये जो शीट बच गई इसको कहाँ करें, ऐसे पड़ी-पड़ी ये तो बेकार हो जाएगी, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। मगर बेटे ने कहा नहीं अम्मी ये यहाँ पे किचन में अच्छी नहीं लगेगी। वहाँ पे हमने पहले से व्हाइट सीमेंट पतली-पतली करके वहाँ पे लगा लिया, और मैं भी चाह रही थी कि देखो ये इस तरह ना बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये शीट अब अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास, देखूँगी अगर मुझे कहाँ पे लगानी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों जगह जो व्हाइट-व्हाइट जगह आपको लग रही है ना, यहाँ पे हमने दोनों माँ और बेटे ने मिलके व्हाइट सीमेंट लगा ली थी, और इसके बाद हमने शीट लगानी थी, मगर बेटे ने मना कर दिया कि यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। सॉरी। खैर वो यहाँ पे मैंने फिर किचन में नहीं लगाई। इसके बाद जो आ जाती है बारी पुराने जूते। जो टोकरी में पड़े-पड़े ऐसे बेकार पड़े हो जाते हैं धूल मिट्टी में, और वो हमारे बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल ही भी नहीं करते, क्योंकि हमारे शौहर हक हलाल की कमाई लेके हमारे हाथ पे रखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि इस तरह ज़ाया हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस बार जो है इनको साफ़ सुथरा करके दोबारा से रिफ़्रेश करके और दोबारा से इन लोगों ने यही यूज़ करने हैं, क्योंकि बाहर से मैंने आज अभी इस सर्दी में मैंने कोई भी जूते वगैरह नहीं खरीदे थे। मैंने कहा यही जूते जो हैं यही आपने इस्तेमाल करने हैं। खैर वहाँ से मैंने टोकरी उठाई, ऊपर छत पे लेकर आई, यहाँ पे बैठ के मैंने सारे जूते निकाल के एक साइड पे रखे, टोकरी को निकाल के, टोकरी की भी आप देख सकते कितनी बुरी हालत हो चुकी थी। मैंने इस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस वही कपड़े धोने वाला जो सर्फ़ था उसी के साथ मैंने थोड़ा-थोड़ा लगाया, और कपड़े धोने वाले बुरश के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। हल्का-हल्का बुरश लगाने के साथ ना ये बिल्कुल साफ़ हो गई थी, साफ़-सुथरी हो गई थी, और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर इसका निकल आया था। मैंने इसे धोया, इसको धो के फिर मैंने चारपाई पे धूप पे रख दिया, इतने में मैंने कहा ये सूख जाएगी। इसके बाद जो है आ जाती है बारी जूते धोने की। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके पास भी इस तरह के जूते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी को दे दें ताकि किसी के काम आ जाएँ। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए फ़ालतू है वो किसी की ज़रूरत भी बन सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी प्यारी बहनों प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक प्यारा-सा कमेंट भी लाज़मी कर लिया करें। चाहे कमेंट अच्छा करें या बुरा करें, मगर करें ज़रूर। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। ये आपकी छोटी-सी जो आप सब्सक्राइब करेंगे या आप वीडियो को लाइक करेंगे ना, ये ना मुझे थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई इससे मिल जाती है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बना रही होती हूँ काफ़ी टाइम तक, और काफ़ी पिछले तकरीबन 2 साल से मैं लगी हूँ यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ, मगर अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई के लिए अपनी बहन को कमेंट कर देंगे तो मुझे भी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आपके शौहर हक हलाल की कमाई ला के आपके हाथ पे रख देते हैं। आपने फ़ालतू मत ज़ाया किया करें। अगर आपके पास इस तरह के कपड़े हैं, जूते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी मुस्तहिक को दे दो। जो चीज़ आपके लिए फ़ालतू है, हो सकता है वो किसी की ज़रूरत भी बन सकती है। अगर आप किसी के काम आ जाएँगी, तो अल्लाह पाक भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अभी आपने देखा कि इस तरह की जो टोकरी अभी पड़ी हुई थी मेरे बच्चों की फ़ालतू जूतों की, काफ़ी टाइम से इस तरह की पड़ी हुई थी। मैंने इस सर्दी में मैंने कहा यही यूज़ आपने करना है, मैंने और नहीं ला के देना, क्योंकि आपके अब्बू हक हलाल की कमाई लाकर मेरे हाथ पे रखते हैं। तो ख़ैर मेरी प्यारी बहनों, एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपनी बहन को हौसला अफ़ज़ाई के लिए एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।